और सारा चीज़ हमने प्रिपेयर कर रखा है, क्लीन सेटिंग्स कर रखी है। नाउ मेरा सारा का सारा सामान तैयार है। इट इज़ माई कॉकटेल, इधर मेरी ओजोन एंड दिस इज हाइलुरोनिक एसिड या सिनविस के हाई अर्थ इंजेक्शन, जो प्रीफिल्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज ओजोन, नाउ आई विल पुश ओजोन। नाउ सी दिस ओजोन इज नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक। अब मैं पुश कर रहा हूँ तो वो ब्रेक करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरोसर्जन एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस विद्या देवी, शी इज 53 ईयर ओल्ड और इनको बायलेटरल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, बायलेटरल नी पेन है। राइट साइड इज बेटर एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में उल्टे पैर में ज़्यादा तकलीफ रहती है। लेफ्ट साइड एज यू कैन सी ऑन एक्सरे, आप एक्सरे में भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर जो प्रॉब्लम है दैट इज ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेनली मिडिल कंपार्टमेंट एंड पेटालोफीमोरल। मिडिल कंपार्टमेंट और पेटालोफीमोरल में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। राइट साइड के अंदर भी ग्रेड 2 प्लस में है, पर अभी 3 वाली कंडीशन के अंदर नहीं गया है। ऐसी कंडीशंस के अंदर वी कैन गो फॉर प्रोलोजोन थेरेपी। तो इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर हम कॉकटेल इंजेक्शन प्लस सिनविस्क इंजेक्शन या हाईऑर्थ इंजेक्शन प्लस ओजोन थेरेपी करते हैं। इसको कंप्लीटली हम प्रोलोजोन थेरेपी बोलते हैं। इसके साथ में डीएससीबी इंजेक्शन विल बी ऑन द आउटर एस्पेक्ट, बाहर में। ये जो थेरेपी बोली वो इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर जाएगी, और बाहर में जो थेरेपी करेंगे बीटा 4, बीटा 5 एंड बीटा 9, दैट इज डीएससीबी इंजेक्शन, दैट इज फॉर पेन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से इन घुटने को की लॉन्गेविटी को और बढ़ाया जा सकता है, और हम उनके राइट घुटने को सेव करने की कोशिश करें, लेफ्ट के और बेटर होता चला जाए ग्रेड 3 तक, ताकि या तो इनको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत ही ना पड़े, अगर पड़े तो और लंबे टाइम तक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ पेशेंट ठीक से रह सके। नाउ शी इज हैविंग वेरी सीवियर पेन, उठने बैठने में दिक्कत होती है, पैरों में चलने में दिक्कत होती है, बैठा नहीं जा सकता है, फिर लंबे देर बैठ नहीं सकते हैं, अकड़न रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत रहती है, जमीन पे तो बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इंडियन टॉयलेट का भी यूज नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी कंडीशंस है। और एक्सरे के अंदर इट्स अ टिपिकल ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑन लेफ्ट साइड एंड ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस 2 प्लस ऑन राइट साइड। तो हम लोग जा रहे हैं इसमें प्रोलोजोन थेरेपी करने के लिए। वी हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, वी आर इन आईसीयू सेटअप, और सारा चीज़ हमने प्रिपेयर कर रखा है, क्लीन सेटिंग्स कर रखी है। नाउ मेरा सारा का सारा सामान तैयार है। इट इज़ माई कॉकटेल, इधर मेरी ओजोन एंड दिस इज हाइलुरोनिक एसिड या सिनविस के हाई अर्थ इंजेक्शन, जो प्रीफिल्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसको हम इंजेक्ट करते हैं ताकि लुब्रिकेशन, चिकनाहट को और ज़्यादा बढ़ाए। तो इन सारी चीज़ों को जो हम डालते हैं तो रिजल्ट्स आर प्रोलॉन्ग, रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहते हैं और रीजनरेशन के चांसेस रहते हैं। Now this is ozone. Now I will push ozone. Now see this ozone is not going because of hyaluronic. अब मैं पुश कर रहा हूँ तो वो ब्रेक करेगी। Now now we will go for DSCB injections. हमने जो प्रोलोजोन किया वो इनसाइड किया, नाउ वी विल गो फॉर DSCB इंजेक्शन आउटसाइड। इसमें हम बीटा 4, बीटा 5 एंड बीटा 9 लगाते हैं अराउंड द नी जॉइंट।
So friends, we have finished on one side. I have given intra-articular cocktail plus ozone plus hyaluronic acid, that is prolozone therapy cocktail, and बाहर में हमने लगाया बीटा 4, बीटा 5 एंड बीटा 9 अराउंड द नी जॉइंट, दैट इज कॉल्ड डीएससीबी। इन दोनों चीज़ों को क्लब करके हम पेन को मैनेज करके रखते हैं। अंदर में जो हमने ओजोन इंजेक्ट किया वो ऑक्सीनेशन बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा, मूवमेंट्स को खोलेगा। जैसे कह रहे हैं 3 साल से मोड़ ही नहीं पा रहे, तो एकदम से तो नहीं मुड़ेगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, मैंने अभी बैंडिंग कराई है, फाइब्रस टिश्यू जो है ब्रेक होने लग जाता है। तो जितना भी हम ओजोन को इंजेक्ट करते हैं उससे फायदा ही होता है, फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करता है। दैट इज द ओनली नॉन सर्जिकल मेथड इससे कि हम फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक कर सकते हैं। सो ओजोन इंजेक्ट कर देने से फाइब्रस टिश्यू हमारा ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी या फिर फ्लेक्शन होता नहीं है या फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है। तो ओजोन डालना इज द ओनली ऑप्शन, जहाँ ओजोन डालते हैं अंदर में, दैट इज द ओनली नॉन सर्जिकल मेथड, इससे वो ब्रेक कर सकता है पूरा का पूरा। इस तरीके से आगे पेशेंट को फिजियो रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, कई बार अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है तो फिर हम ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस ब्रेसिस भी इनको लगाते हैं, ताकि जो है हमारा वेट जो है उसको हम वेट को ट्रांसमिट नहीं करें नी जॉइंट के थ्रू ना जाके, जिसको हम कहते हैं कि वेट ऑफलोड हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिक ब्रेसिस होती है उनको भी अप्लाई करते हैं। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन के अंदर कि पेशेंट किस स्टेज पे हमारे पास आया उस हिसाब से सारा ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट अगर अर्ली स्टेज के अंदर आ गया तो फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वही सफिशिएंट होती है। कई बार पेशेंट को अर्ली स्टेज में स्टेज 1 में के अंदर आता है तो हम पीआरपी इंजेक्शन की तरफ जाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन बोलते हैं जिसको, उससे भी ठीक हो जाता है। अगर ग्रेड 2 पे पेशेंट आता है देन ऑल्सो पीआरपी कैन बी गिवन, बट इट ग्रेड 3 पे पेशेंट आ रहा है तो फिर हम प्रोलोजोन थेरेपी कॉकटेल इंजेक्शन प्लस हाइलोनिक एसिड की तरफ जाके जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, नी जॉइंट को सेव करने की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन थिंग्स। सो इस तरीके से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं पेशेंट की कंडीशंस के अंदर, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का नी का जो ट्रीटमेंट है वो आपकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आया है, अलग अलग उसके अंदर। लास्ट जो स्टेज होता है जिसके अंदर बिल्कुल सिवियर डिफॉर्मिटीज है, पेशेंट्स को फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज है, बहुत भयंकर लेवल पे है, देर इज नो जॉइंट स्पेस एंड बोन ऑन बोन, हड्डी बिल्कुल हड्डी पे रगड़ खा रही, दैट इज द कंडीशन जहाँ पे पेशेंट्स को सर्जिकल इंटरवेंशन, टोटली रिप्लेसमेंट ही बेस्ट ऑप्शन, परमानेंट ऑप्शन होता है। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की समस्या है, तो वो डेफिनेटली इस थेरेपी के लिए आ सकता है। इसे किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है, और इसके साथ में फिजियो रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से काफ़ी हद तक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू।